नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 2 अक्टूबर के न्यूज बुलेटिन में। आपको पी फॉर पहाड़ न्यूज की टीम की ओर से दशहरे यानी विजयादशमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और आपको बताते हैं आज की खास खबरें। काशीपुर से मुरादाबाद तक लिखी गई कलंक की दास्तान, मानसिक रूप से कमजोर किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या। यूके SSC ने टाला 5 अक्टूबर को होने वाला एग्जाम, कहा कैंडिडेट्स की मांग पर लिया गया फैसला। चमोली जिले के सैनिक बाहुल्य सवाड़ गांव में खुलेगा केंद्रीय विद्यालय। नशे में धुत थाना अध्यक्ष ने देहरादून में कार से 3 वाहनों को मारी टक्कर, किया गया सस्पेंड। काशीपुर से मुरादाबाद तक लिखी गई कलंक की दास्तान, मानसिक रूप से कमजोर किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या। काशीपुर से लेकर मुरादाबाद तक कलंक की एक ऐसी दास्तान लिखी गई जिसने इंसानियत को तो छोड़िए आदमियत को भी शर्मसार कर दिया है। सोचिए, एक मासूम बिटिया जो मानसिक रूप से कमजोर थी, जिसे अपनी सुध तक नहीं रहती थी, उसे पड़ोसी ही बहला फुसला कर अपने संग ले गए, कई दिनों तक कैद रखा, दरिंदगी की और जब वह घर जाने की जिद करने लगी तो उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, एक माँ जिसने अपनी बेटी को हर जगह ढूंढा लेकिन उसका चेहरा आखिरी बार तक देख नहीं पाई, उसके शव को पहचान तक नसीब नहीं हुई और उसकी चिता अज्ञात मानकर जला दी गई। ये खबर सिर्फ विश्वास का गला घोंटने की कहानी बयां नहीं करती, बल्कि ताकीद करती है कि हैवान हमारे बीच में ही है। काशीपुर की इस मासूम बिटिया की गुमशुदगी की कहानी 10 सितंबर से शुरू होती है और मुरादाबाद के कांठ में अज्ञात शव की राख बनकर खत्म हो जाती है। पुलिस की जांच ने जो परतें खोली, उसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। आइए जानते हैं उस मासूम के साथ आखिर क्या हुआ। दरअसल काशीपुर में अपने 4 बच्चों के साथ किराए पर रह रही एक महिला ने 29 सितंबर को कुंडा थाने में अपनी 15 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसकी जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आईं। उधम सिंह नगर जिले के SSP मणिकांत मिश्रा ने बताया कि जांच में किशोरी के पड़ोस में रहने वाले इमरान और एक महिला पर शक हुआ। बकौल SSP पूछताछ में सामने आया कि किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने के बाद काशीपुर में ही एक अन्य जगह पर 5 दिन तक रखा गया। पुलिस के मुताबिक इसके बाद आरोपी किशोरी को यूपी के मुरादाबाद ले गए, जहां उसके साथ दरिंदगी की गई। आरोप है कि किशोरी ने घर लौटने की जिद की तो पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर दी गई और शव गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। मुरादाबाद पुलिस को 22 सितंबर को कांठ इलाके में शव मिला, लेकिन उसकी शिनाख्त न होने पर 4 दिन बाद पुलिस ने अज्ञात मानते हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इधर 29 सितंबर को किशोरी की मां ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई, जिस पर जिले की पुलिस ने जब मुरादाबाद पुलिस से संपर्क किया और शव के फोटो और किशोरी के कपड़े दिखाए तो परिजनों ने बिटिया की पहचान की। मामले में ये बात भी सामने आई है कि आरोपियों ने किशोरी की मां को उनका पुलिस सत्यापन न होने और चालान होने का डर दिखाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से भी रोका था। मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मासूम की कहानी सिर्फ एक गुमशुदगी और हत्या की दास्तान नहीं है। ये सवाल है हमारे सिस्टम से और हम सबसे कि आखिर कब तक मासूमों की इन चीखों को हम अनसुना करते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बिटिया को न्याय कब तक मिलेगा। अब बुलेटिन की अगली खबर। यूके SSC ने टाला 5 अक्टूबर को होने वाला एग्जाम, कहा कैंडिडेट्स की मांग पर लिया फैसला। यूके SSC यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5 अक्टूबर को होने वाली सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 और सहायक विकास अधिकारी सहकारिता की परीक्षा को फिलहाल टाल दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर शिव कुमार वर्णवाल ने बुधवार देर शाम पत्र जारी कर बताया कि कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट और फीडबैक के आधार पर यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि आयोग फिलहाल ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पेपर लीक को लेकर SIT जांच की आंच पर है और CBI जांच की संस्तुति के कारण भी विवादों से घिरा है। आयोग ने इससे
ठीक एक दिन पहले यानी मंगलवार को UKSSC की बैठक के बाद पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम कराए जाने की तैयारी का दावा भी किया था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चमोली जिले के सैनिक बाहुल्य सवाड़ गांव में खुलेगा केंद्रीय विद्यालय। चमोली जिले के सैनिक बाहुल्य और सीमांत गांव सवाड़ में केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। दरअसल बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने बताया कि विद्यालयों को पहली बार बाल वाटिका यानी बुनियादी चरण प्री प्राइमरी के 3 वर्षों के साथ मंजूरी दी गई है। इन 57 नए केंद्रीय विद्यालयों में चमोली के देवाल ब्लॉक का सवाड़ गांव का केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है। इस पर गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने खुशी जताते हुए कहा कि सैनिक बाहुल्य दुर्गम दूरस्थ और सीमांत गांव में केंद्रीय विद्यालय का खुलना क्षेत्र के छात्रों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। अब बुलेटिन की अंतिम खबर। नशे में धुत थाना अध्यक्ष ने देहरादून में कार से 3 वाहनों को मारी टक्कर, किया गया सस्पेंड। देहरादून के राजपुर इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब नशे में धुत स्थानीय थाने के ही थाना अध्यक्ष शैनकी कुमार ने अपनी कार से एक के बाद एक 3 वाहनों को टक्कर मार दी। वहीं मौके से भागने की कोशिश कर रहे शैनकी को आसपास मौजूद लोगों ने पहचान कर उसकी वीडियो बना ली, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इसमें शैनकी घटना के बाद एक कुर्सी में बैठे ही दिख रहे हैं। मामले में शैनकी के खिलाफ राजपुर थाने में ही केस दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के समय शैनकी ऑन ड्यूटी थे। बकौल रिपोर्ट्स SSP अजय सिंह ने शैनकी को निलंबित कर दिया है। अब बारी है 3 अक्टूबर के पंचांग की। 3 अक्टूबर को शाम 6:32 तक रहेगी आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। इसके साथ ही शुक्रवार का दिन होगा और सुबह 9:34 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। वहीं रात 9:46 तक धृति नाम का योग और सुबह 6:57 तक वणिज नाम का करण रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो कल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से 12:34 तक और अमृत काल रात 10:56 से 12:30 तक रहेगा। इसके साथ ही कल सुबह 6:15 से 9:34 तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहने वाला है। कल पापांकुशा एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। आज की खास खबरें। आपको आज का बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अपने सुझाव भी कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना अपना अधिकार मानिए और घंटी वाले आइकन को भी चटका लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। जल्द होगी मुलाकात किसी नए वीडियो में, नई खबरों या नए तथ्यों या नए मेहमान के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। आप देख रहे थे P फॉर पहाड़ न्यूज।